हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट। इससे पहले मैंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर चैनल एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट वगैरह सारा कुछ बन गया है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट यूनिट से हॉट एयर ओवन के बारे में। इससे पहले मैंने ऑटोक्लेव के बारे में बताया था। अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कीजिएगा, मैंने वहाँ पे लिंक दे दिया है ना। तो फिर ऑटोक्लेव एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी मटेरियल का स्टेरिलाइजेशन करते हैं। स्टेरिलाइजेशन यानी कि उस मटेरियल से जो है बैक्टीरिया, वायरस या फंगी को हटाते हैं, है ना। यानी कि उस मटेरियल को बैक्टीरिया रहित, फंगी रहित या वायरस रहित करते हैं। तो फिर ये जो हॉट एयर ओवन है गाइस, ये भी एक स्टेरिलाइजेशन करने वाला यंत्र है। इसके द्वारा भी जो है हम किसी भी मटेरियल को जो है बैक्टीरिया रहित, फंगी रहित या वायरस रहित करते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम देखने वाले हैं हॉट एयर ओवन के बारे में। तो फिर हम एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो फिर सबसे पहला तो जो है गाइस, आपको सिनॉप्सिस बनाना है। सिनॉप्सिस बनाने से जो है जो एग्ज़ाम चेक करने वाला होता है उसको पता चल जाता है कि आखिर बच्चे ने क्या क्या लिखा है ना। तो फिर उसी के लिए जो है सिनॉप्सिस बनाया जाता है। हालांकि और सिनॉप्सिस का कुछ कार्य नहीं होता है। तो फिर हॉट एयर ओवन के बारे में हम क्या क्या देखेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर हॉट एयर ओवन होता क्या है। फिर इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि आखिर ये हॉट एयर ओवन किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। फिर इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, बनावट। फिर इसका वर्किंग देखेंगे कि आखिर ये किस प्रकार से कार्य करता है। पांचवा आप लोग लिख सकते हैं 5 पॉइंट, इसका उपयोग है ना, कि आखिर हॉट एयर ओवन का उपयोग क्या है। वो जो है आप लोग अपने मन से लिखेंगे। पूरा नोट्स कंप्लीट होने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि आखिर इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो फिर चलिए सबसे पहला तो जो है इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो फिर गाइस, इंट्रोडक्शन देखने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, जो हॉट एयर ओवन है उसमें जो है ड्राई हीट के द्वारा स्टेरिलाइजेशन किया जाता है किसी भी मटेरियल का। ठीक है, ड्राई हीट यानी कि सूखी ऊष्मा। और जो ऑटोक्लेव है गाइस, उसमें जो है मॉइस्ट हीट यानी कि आर्द्र ऊष्मा के द्वारा स्टेरिलाइजेशन किया जाता है किसी भी मटेरियल का। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं। ड्राई हीट, सूखी ऊष्मा के द्वारा स्टेरिलाइजेशन मॉइस्ट हीट की अपेक्षा उतना प्रभावशाली नहीं होता है। ठीक है, जो हॉट एयर ओवन के द्वारा हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है ना, किसके द्वारा, मॉइस्ट हीट की अपेक्षा। अब देखते हैं कुछ मटेरियल को छोड़कर जिनका स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव या किसी दूसरे उपकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता, तब उस कंडीशन में जो है स्टेरिलाइजेशन का उचित मीडियम जो है हॉट एयर ओवन होता है। अब देखिए गाइस, कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका स्टेरिलाइजेशन जो है हम ऑटोक्लेव के द्वारा नहीं कर पाते हैं, यानी कि मॉइस्ट हीट में जो है उनका स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पाता है ना। तब उस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम हॉट एयर ओवन का उपयोग करते हैं, यानी कि ड्राई हीट के द्वारा उसका स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर ये हो गया इंट्रोडक्शन। जो हॉट एयर ओवन है उसके द्वारा जो स्टेरिलाइजेशन है वो कम प्रभावशील होता है ऑटोक्लेव की अपेक्षा, है ना। और जिन मटेरियल का ऑटोक्लेव के द्वारा स्टेरिलाइजेशन नहीं किया जा सकता, तब उस कंडीशन में जो है उस मटेरियल का स्टेरिलाइजेशन हम हॉट एयर ओवन के द्वारा करते हैं या ओवन के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। चलिए सेकंड देखते हैं गाइस, प्रिंसिपल आखिर ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हॉट एयर ओवन का प्रिंसिपल ड्राई हीट यानी कि सूखी ऊष्मा या हॉट एयर टेम्परेचर पर आधारित है। ठीक है गाइस, जो हॉट एयर ओवन का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, ड्राई हीट या हॉट एयर टेम्परेचर पर। ठीक है, जिसके द्वारा एयर के ऑक्सीडाइजिंग पावर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केमिकल को डिस्ट्रॉय किया जाता है या तोड़ा जाता है। ठीक है गाइस, ये जो ड्राई हीट है या हॉट एयर टेम्परेचर है, इसमें ये जो एयर है ना उसके ऑक्सीडाइजिंग पावर से जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, उनके केमिकल को जो है तोड़ा जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाता है। ठीक है, जिससे कोई भी मटेरियल जो है वो बैक्टीरिया रहित, फंगी रहित या वायरस रहित हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये इसका सिद्धांत है, किस पर आधारित है, ड्राई हीट और हॉट एयर टेम्परेचर पर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। थर्ड देखते हैं गाइस, कंस्ट्रक्शन है ना, इसका बनावट। हॉट एयर ओवन सामान्यतः दोहरे दीवार वाले स्टील से बना एक कैबिनेट है। ठीक है गाइस, ये जो हॉट एयर ओवन है उसका दीवार जो है दोहरा होता है ना, और ये जो है स्टील का बना होता है। ठीक है, जिसके मध्य प्रत्येक 2 इंच पर जो है ग्लास वूल लगा होता है, और इसके मध्य में जो है प्रत्येक 2 इंच पर जो है गाइस ग्लास वूल लगा होता है। अब इस ग्लास वूल का कार्य क्या होता है, चलिए देखते हैं। जिसके द्वारा इंसुलेशन तथा हीट के लॉस को जो है कम किया जाता है। ठीक है गाइस, ग्लास वूल के द्वारा जो है इंसुलेशन तथा हीट के लॉस को कम किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें थर्मोमीटर लगा होता है
तथा रेगुलेटर जिसमें टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, और इसमें एक थर्मोमीटर लगा होता है, साथ ही रेगुलेटर होता है जिसके द्वारा जो है टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है गाइस, बीच में स्टील की जालियाँ होती है जिसमें जो है हम किसी भी मटेरियल को रखते हैं जिनका स्टेरिलाइजेशन हमें करना होता है। ठीक है, तो फिर इसका जो अंदर का जो पार्ट वाला डायग्राम है गाइस वो ये है। इसके अलावा जो हॉट एयर ओवन है वो आप लोग प्रैक्टिकल वगैरह जब करेंगे तो फिर आपके जो प्रोफेसर हैं या फिर आपके टीचर वगैरह हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे ही, है ना। तो फिर ये वाला आप लोगों को डायग्राम जो है बनाना है ना। बाहरी वाला अगर इसका बनाना, बाहरी वाला इसका जो बाहर का पार्ट होता है वो हमें नहीं बनाना है ना, हमें अंदर का बनाना है कि आखिर इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो फिर ये डायग्राम जो है आप लोग बना लेंगे और नाम वगैरह अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, ये ग्लास वूल है, ये एक्सटर्नल कैबिनेट है, ये इनर कैबिनेट है, ये थर्मोस्टेट है, ये सब जो है आप लोग देख लेंगे, और ये फ़ैन भी होता है अंदर में। ठीक है, तो फिर ये आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा हॉट एयर ओवन डायग्राम शोविंग पार्ट ऑफ हॉट एयर ओवन। ठीक है गाइस, तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए तो फिर देखते हैं गाइस, इसका बनावट हो गया हमारा, है ना। ये इसके बीच में जो है स्टील की जालियाँ होती हैं जिनमें हमें मटेरियल को रखना होता है। अब इसकी कार्य प्रणाली देख लेते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, वर्किंग देख लेते हैं ना। चलिए देखते हैं। हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइजेशन करने वाले मटेरियल को रखने के पश्चात इसके डोर को टाइटली बंद कर दिया जाता है। ठीक है, कस के बंद कर दिया जाता है। समस्त स्टेरिलाइजेशन करने वाले मटेरियल को प्रॉपर उसके स्वभाव के अनुसार उसी तापक्रम पर रखा जाता है। अब देखिए गाइस, हम कोई भी मटेरियल रखते हैं, है ना, उनके स्वभाव के आधार पर जो है टेम्परेचर को सेट करना होता है। ठीक है गाइस, वही लिखा है। ओवन के थर्मोस्टेट को 165 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए मेंटेन करके स्विच ऑफ करके हॉट एयर ओवन को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तथा बाद में स्टेरिलाइजेशन मटेरियल को निकाल लेते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर क्या लिखा है, जो थर्मोस्टेट है ना उसके द्वारा जो है हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो फिर इसके द्वारा जो है थर्मोस्टेट के द्वारा जो है 165 डिग्री सेल्सियस जो है हम सेट कर देते हैं 2 घंटे के लिए। ठीक है, मेंटेन करके छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद जो है स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर हॉट एयर ओवन को ठंडा होने देते हैं, और उसके बाद जो हमने मटेरियल रखा है उसको हम जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये इस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले तो हॉट एयर ओवन में मटेरियल को रखना है, जिस मटेरियल का स्टेरिलाइजेशन करना है उसे। ठीक है, फिर डोर को टाइटली बंद कर देना है। फिर जो मटेरियल हमने रखा है ना, उसके स्वभाव के आधार पर जो है हमें टेम्परेचर सेट करना होता है। टेम्परेचर सेट हम किसके द्वारा करेंगे, थर्मोस्टेट के द्वारा। ठीक है, तो फिर थर्मोस्टेट के द्वारा जो है 165 डिग्री सेल्सियस जो है हम 2 घंटे के लिए मेंटेन करके छोड़ देते हैं। फिर स्विच ऑफ कर देंगे और हॉट एयर ओवन को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर जैसे ठंडा होगा फिर हम जो मटेरियल हमने वहाँ पे रखा था स्टेरिलाइजेशन करने के लिए उसको जो है हम निकाल लेते हैं। तो फिर इस प्रकार से जो है वर्किंग होता है हॉट एयर ओवन के अंदर। ठीक है गाइस, तो फिर हॉट एयर ओवन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसी भी मटेरियल का स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया या फंगी रहित या वायरस रहित करने के लिए। तो फिर पूरा नोट्स देखने के बाद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम इसके यूज़ में हम क्या लिखेंगे, है ना। तो फिर यूज़ जो है वो आप लोग अपने मन से लिखोगे, नहीं तो फिर सारा कुछ मैं ही बताऊंगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, है ना। थोड़ा बहुत आप लोग भी मेहनत कीजिए। तो फिर ये रहा गाइस हमारा हॉट एयर ओवन, और ये जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है 2022 में भी आया था और तो 23 में भी आया था, है ना, जो पर्स्यू यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। तो फिर हो सकता है आने वाले ईयर भी ये आ जाए। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से रिलेटेड नोट्स जो आपको इस चैनल पे मिलते हैं, है ना। तो फिर थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, और जाते जाते एक बार और कहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे दोस्तों में, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, है ना। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।